वो लाहौर में आज एक बैठक हुई और बैठक हुई हुकूमती इत्तेहाद की, जिसमें हमने आज जब डॉलर की ऊंची परवाज हो रही थी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी, मुल्क में महंगाई, तो आपको ये हंसते कह के लगाते हुए तमाम हुकूमती इत्तेहादियों के चेहरे नजर आए। यहाँ पे क्या फैसले हुए आगे, पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन, इस हवाले से हमारे लाहौर के कॉरेस्पॉन्डेंट उल्फत मुगल हमें ज्वाइन करें। उल्फत मुगल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो फैसले हुए और अंदर बातचीत क्या हुई, उस हवाले से हमें आगाह कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरशद भाई। आपने कहा कि कह के लगाते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे, तो ये मुस्कुराहट सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी, फुटेज बनवाने के लिए, ताकि आवाम में एक अच्छा तासुर जाए कि ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से ज़्यादा परेशान नहीं है। लेकिन जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बुलाया था इत्तेहादियों का इजलास, वो इसलिए था कि बैठकर एक मामला तय किया जाए कि कैसे सियासी मामलात को कैसे आगे ले जाए, जो हुकूमती इत्तेहाद इतने दबाव और मुश्किलात का शिकार है, इससे कैसे निकला जाए। लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ साहब को एक और मसला दरपेश आ गया। जो इत्तेहादी थे, खासकर MQM थी, ANP थी और मोहसिन दावड़, उन्होंने बड़े शद्दोमत के साथ इस बात को उठाया कि जो महंगाई है वो हर चीज को ले दे रही है और हुकूमत जो है वो मसाइल हल करने आई थी, लेकिन उन्होंने आम आदमी के मुश्किलात और मसाइल में इजाफा कर दिया है। वसीम अख्तर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो फिर अगले इलेक्शन में हम आपके साथ नहीं होंगे, हम इस इत्तेहाद के साथ नहीं चल सकेंगे। तो एक नई मुश्किल अभी से शुरू हो गई है और जो महंगाई की लहर जा रही है, मेरे ख्याल में आज का इजलास और मुश्किलात पैदा करेगा। मुश्किलात हल करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरा, इस बात पर वक्ती तौर पर इत्तफाक किया गया है कि हमें कुछ देर के लिए इस फैसले को होल्ड करना चाहिए कि कौमी असम्बली तहलील ना की जाए, क्योंकि पंजाब में 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के मामला होना है, तो उस वक्त तक इसको होल्ड किया गया है। इतना ज्यादा मुतमैन नहीं है मुस्लिम लीग नून। राइट। उल्फत मुगल साहब, वज़ीर आला का जो इंतखाब है 22 जुलाई को, उस हवाले से अब से कुछ देर पहले खबर आई, खबर घुमन ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने दी कि जी आसिफ जरदारी की भी आज मुलाकात हुई थी और ये एक प्लान अंडर डिस्कशन है कि जी चौधरी शुजात बतौर अगर सदर पार्टी के खत लिख दें तो फिर उनके MPs जाके वोट नहीं कर सकेंगे। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? आपकी कोई बात हुई रेलिवेंट लोगों से? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले मेरी मुस्लिम लीग काफ के बड़े जिम्मेदार एक जराये से बात हुई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि शायद इससे कुछ रोज पहले चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह बयान आ चुका है कि वो उनका वोट जो होगा, उनकी जो पार्टी मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली हैं, वो चौधरी परवेज इलाही को वोट करेंगे। चौधरी परवेज इलाही जो है वही हमारे उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून जो आस उम्मीद लगा के बैठी है कि वो कुछ लोगों को तोड़ेंगे PTI के, या उस दिन कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, या जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ लोग गायब भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल में अब मामला और चला गया है। अब कोई मुस्लिम लीग नून का MPA तो बीमार हो सकता है, जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के नतायज हैं। ज़ाहिर है हर MPA को अपनी कंस्टिट्यूंसी अजीज होती है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जो अब PTI के बीमार होगा। अलबत्ता शुभ है कि शायद कोई मुस्लिम लीग नून का मेंबर जो है वो गैर हाजिर हो सकता है 22 जुलाई को। जहां तक काफ लीग की बात है, तो काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि हयात बैठे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अपने खानदान में इतना बड़ा रिफ्ट डालेंगे जो कभी चूंकि ये मामला गैप पूरी ना हो सके, क्योंकि उनके चचाजाद भाई चौधरी परवेज इलाही की अपनी जात है, कोई और बंदा नहीं है, कोई काफ लीग का कोई और मेंबर नहीं है, PTI का कोई और मेंबर वज़ारत आला का उम्मीदवार नहीं होगा, उनका कजन है और परवेज इलाही साहब इसलिए है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में नहीं है कि कोई इसमें इबाम हो कि काफ लीग किसी और को सपोर्ट कर सकती है। राइट। उल्फत मुगल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ये अपडेट्स देने के लिए। नाज़रीन, वजह भी बताई उल्फत मुगल साहब ने कि कह के किस वजह से लग रहे थे कि ये कैमरा ऑफ थी कि कोई अच्छा मैसेज है, लेकिन इससे यकीनन अच्छा मैसेज नहीं गया। और वहाँ पर भी बात महंगाई की, इत्तेहादियों ने कहा कि महंगाई बढ़ी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।